हेलो दोस्तों, ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, मैगस्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आप भी जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स में चलिए और अंत में अपना मूल्यांकन स्वयं करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? ऑप्शन है दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। इसका विकल्प केवल 4, केवल 1, केवल 1 और 3, 1 और 4। तो इसका सही जवाब होगा गुप्त राजाओं ने दिनार और स्वर्ण यानी 1 और 4 दोनों मुद्राएं चलवाई थीं और दोनों सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया और स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन है सोने, चांदी, तांबे, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथावत्सु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीस।
मोगलीपुत्तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्ठि, अश्वमेध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन है परुश्रणी, विशस्ता, गंगा, सिंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परुश्रणी। 10 राजाओं का युद्ध परुश्रणी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। अगला क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन है सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन है लिच्छवी, कोली, सोलंकी, शाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोली। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन है भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था।
इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और बी और सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूत पिटक। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।